अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल टुडे। फर्स्टली आप लोगों ने जो है वो अपने मुल्क के लिए दुआ करनी है। हमारे जो मुल्क के हालात हैं वो बहुत ज़्यादा कोई अच्छे नहीं हैं, तो सैलाब की सूरत हाल है। तो आप लोगों ने जो है वो अपने मुल्क के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, जो भी कहीं आउटसाइड रहता है सब के लिए, पाक फौज के लिए आप लोगों ने जो है वो बहुत सारी जो है वो दुआएं करनी है, ठीक है। कि अल्लाह ताला हर किसी को जो है वो अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो सबसे पहले जो है हम लोग स्मार्ट डायरी जो है वो देख लेते हैं। स्मार्ट डायरी में आप लोगों का जो है वो सबसे पहले यूज रिलेटिव प्रोनाउंस टू ज्वाइन क्लॉजेज, हम लोगों ने जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन आज जो है वो पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं द गर्ल्स डैश कार ब्रोक डाउन। राइट सेंटेंसेस यूजिंग, हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन की ही एक्सरसाइजेस करनी है। इसमें मैंने आप लोगों के साथ एक जो है वो वर्कशीट भी शेयर की है, आप लोगों ने उसको भी जो है वो देखना है, ठीक है। ग्रामर टास्क है आइडेंटिफाई क्लॉजेज इन द टेक्स्ट। आप लोगों ने जो है वो जो हम लोग टेक्स्ट पढ़ रहे हैं या आप लोगों ने जो चैप्टर कंप्लीट कर लिया उसमें जो क्लॉजेज आ रहे हैं उसमें आप लोगों ने जो उनको आइडेंटिफाई करना है। क्लॉजेज मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या होते हैं। आप लोग पिछले लेक्चर्स लेंगे तो उनमें मैं क्लॉजेज और फ्रेजेस को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझाया है। नेक्स्ट जो है पेज नंबर 93 रिलेटिव प्रोनाउन है, और टिल पेज नंबर 94 पेज नंबर 91 जो है वो हम लोगों ने वो भी डिस्कस करना है। क्रिएट 5 सेंटेंसेज अबाउट करप्शन विद रिलेटिव प्रोनाउन, आप लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो उसको यूज करते हुए 5 सेंटेंसेज जो है वो लिखने हैं। नेक्स्ट जो है वो हम लोग सबसे पहले पेज नंबर 91 जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। पेज नंबर 91 में आप लोगों को दिया हुआ है कि टू सेलेबल एडजेक्टिव्स एंडिंग इन ई आर एल ई और ओ डब्ल्यू। इसमें हम लोगों ने कुछ जो है वो पीछे वॉवल्स के साथ पढ़े, कुछ हम लोगों ने कॉन्सोनेंट्स के साथ पढ़े, ठीक है। कुछ वन सेलेबल्स हम लोगों ने पढ़े। तो आज अभी जो है वो हम लोग टू सेलेबल वर्ड पढ़ रहे हैं, और वो भी जिनकी एंडिंग जो है वो ई आर पे, एल ई पी या ओ डब्ल्यू पे हो रही है, ठीक है। जैसे क्लेवर है, इसकी एंडिंग किस पे हो रही है, ई आर पे। तो इसके साथ हम लोग जब कंपैरेटिव डिग्री इसकी बनाते हैं तो क्लेवर, क्लेवरेस्ट, ठीक है। नैरो, नैरोर, नैरोएस्ट, जेंटल, जेंटलर, जेंटलेस्ट, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है इनकी कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज जो है वो बनाते हैं। उसके बाद वो कहता है एडजेक्टिव विथ 3 और मोर सिलेबल्स, फॉर एडजेक्टिव विथ 3 सिलेबल्स और मोर फ्रॉम द कंपैरेटिव विद मोर एंड द सुपरलेटिव विद द मोस्ट। वो कहते हैं जब हम लोग दो या तीन जो है वो सिलेबल, थ्री या तीन से भी जो है, दो के हम लोगों ने पीछे पढ़े, तीन के भी जो है ज्यादा सिलेबल, तीन से भी ज्यादा सिलेबल्स आ जाते हैं, तो तब हम लोगों ने उनके साथ क्या लगाना होता है, मोर या मोस्ट। जैसे ब्यूटीफुल, अब यहाँ पे 3 और मोर जो है वो सिलेबल्स आ रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, मोर ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे कन्वीनियंट है, मोर कन्वीनियंट एंड मोस्ट कन्वीनियंट, कंफर्टेबल मोस्ट, मोर कंफर्टेबल एंड द मोस्ट कंफर्टेबल। उसके बाद इरेगुलर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स हैं, यानी कि उनकी कंपैरेटिव जो है वो बिल्कुल हटके है, सुपरलेटिव जो है वो बिल्कुल हटके है, डिफरेंट है, ठीक है। तो जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, मच, मोर, मोस्ट। मैनी और मच का जो है वो सेम है, वेल, बेटर, बेस्ट, ठीक है। वेल और गुड जो है वो एक मीनिंग्स में आते हैं, तो इसलिए इनके जो है वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री जो है वो सेम है। फार, फार्दर, फॉरदेस्ट, फर्दर, फर्देस्ट भी हो सकता है, ठीक है। लिटल, लेस, लीस्ट। इरेगुलर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉलोइंग द टू रूल्स, उसमें जो है हम लोग दो रूल्स हैं वो फॉलो करते हैं। कौन से, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि दीज एडजेक्टिव्स कैन बी यूज्ड विद ई आर एंड ई एस टी विद मोर एंड मोस्ट। हम लोग सिंपलर भी लगा सकते हैं और मोर सिंपल भी लगा सकते हैं, सिंपलेस्ट भी हो सकता है और ये मोस्ट सिंपल भी हो सकता है, ठीक है। क्लेवर, क्लेवरर, मोर क्लेवर, मोस्ट क्लेवर। जेंटल, जेंटलर, मोर जेंटल, मोस्ट जेंटल एंड द जेंटलेस्ट भी हो सकता है। क्वाइट, क्वाइटेस्ट, क्वाइटर, ठीक है। मोर क्वाइट, मोस्ट क्वाइट, ये भी हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये पेज नंबर, ये आप लोगों को जो है वो इनकी एडजेक्टिव डिग्रीज जो हैं ये पूरी की पूरी जो है वो आनी चाहिए। अगर आपको जो है वो पॉजिटिव दे दी जाती है तो आप लोगों को कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव जो है वो एज अ एमसीक्यूज के तौर पे भी जो है वो आ सकती हैं, और ये वैसे भी जो है वो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट चलते हैं अपने पेज नंबर जो है वो 93 पे। पेज नंबर 93 पे एक्चुअली जो है वो रिलेटिव प्रोनाउंस दिए गए हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, रेफर्स टू द नाउन मेंशन्ड प्रीवियसली वेदर दे आर पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स और आइडियाज। जो पीछे नाउन डिस्कस किया गया है सेंटेंस में, ठीक है,
उसको हम लोगों ने क्या करना है, पीपल, प्लेसेस, थिंग्स या एनिमल्स या कोई भी आइडियाज जो है उसको रेफर करता है ये, ठीक है। लाइक वो कहता है रिलेटिव प्रोनाउन कैन बी यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस, टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हम लोग जो है वो यूज कर सकते हैं। दीज प्रोनाउन इंक्लूड हु, होम, हुज, दैट एंड विच, ठीक है। द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु, होम, हुज, विच एंड दैट। तो उन्हीं को उसने जो है यहाँ पे डिस्कस किया है। ये ऑलमोस्ट 5 जो है वो उसने यहाँ पे दिए हैं और इन्हीं को हम लोगों ने जो है वो डिस्कस करना है। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि हु, आप इसका यूजेज क्या है और इसकी एग्जांपल भी देख लेते हैं। रिप्लेस सब्जेक्ट प्रोनाउन पीपल ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे ये सिर्फ लोगों के लिए इस्तेमाल होता है और जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है उसको क्या कर देता है, ये रिप्लेस कर देता है। इट वॉज माई न्यू क्लासमेट हु बोरोड माई नोटबुक। अब यहाँ पे जो न्यू क्लासमेट है, ठीक है, इसको क्या कर दिया उसने, हु के साथ जो है वो क्या कर दिया, एक्सचेंज कर दिया, ठीक है, रिप्लेस कर दिया। हुज शोज पोजेशन और रिलेशनशिप। अब पोजेशन में मतलब कि कब्जा, यानी कि आपकी मलकियत को जो है ना वो शो करता है। लुक एट द मैन हुज कार वाज ब्लॉकिंग द स्ट्रीट। वो कहते हैं उस आदमी की तरफ देखो जिसकी कार ने जो है वो गली को जो है वो क्या कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था। होम रिप्लेसेस ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस पीपल ओनली, ये भी जो है वो लोगों के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। लेकिन अब यहाँ पे आपने हु और होम में जो है वो डिफरेंस रखना है। इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को रिप्लेस करते हैं, इसमें हम लोगों ने जो सब्जेक्ट होता है उसको जो है वो रिप्लेस करते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं अलामा इकबाल इज अ फेमस पोइट whom everyone knows, ठीक है, जिनको जो है वो हर कोई जानता है। which adds detail to a noun or a pronoun in non-essential clauses. The embroidered dresses which were made in a swath are excellent. वो कहते हैं ये क्या करता है, ये डिटेल ऐड करता है नाउन टू अ नाउन और अ pronoun in non-essential clauses, यानी कि वो क्लॉजेज जो इतने जरूरी नहीं होते, ठीक है, उनकी ये डिटेल उनमें जो है वो ऐड कर देता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे द एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस विच वर मेड इन स्वाद आर एक्सीलेंट। अब ठीक है, यहाँ पे उसने क्या है, बीच के साथ उसको मिला के तो है उसकी जो है वो डिटेल दे दी है। नेक्स्ट वो कहते हैं दैट एड डिटेल्स टू अ नॉन और अ प्रोनाउन इन एसेंशियल क्लॉजेज। अब यहाँ पे जो है ये नॉन एसेंशियल के लिए और ये एसेंशियल क्लॉज के लिए था। दिस इज द न्यू कार दैट वी बॉट। अब यहाँ पे वी बॉट जो है एज अ, यानी कि उसके लिए एक अहमियत रखता है, ठीक है, ये जरूरी है टेंस के लिए। दिस इज अ न्यू कार दैट वी बॉट, जो हम लोगों ने खरीदी। Read the given sentences and notice the use of the relative pronouns. The cyclist who won the race trained hard. वो कहता है वो साइकिलिस्ट जो कि won the race trained hard, उसने जो है वो बड़ी जो है वो हार्ड ट्रेनिंग की हुई थी। The pants that I bought were ऑलरेडी स्टेन्ड, ठीक है, जो मैंने खरीदी वो पहले से ही जो क्या थी, दागदार थी। द प्रिंसिपल मेट डिफरेंट टीचर्स एंड डिस्कस होम टू अपॉइंट टू द पोस्ट, ठीक है। आई नो अ बॉय हुज फादर इज अ फेमस डॉक्टर। कहते हैं मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसके जो है फादर कहते हैं फेमस डॉक्टर। स्कूल स्पोर्ट्स डे विच वॉज गोइंग टू बी हेल्ड एट द मेन प्ले ग्राउंड हैज बीन पोस्टपोन, ठीक है। यहाँ पे विच जो है एज अ किसके तौर पे आया है, नॉन असेंशियल के जो है क्लॉज है उसकी जो है डिटेल ऐड करने के लिए नाउन और प्रोनाउन की। नेक्स्ट वो कहते हैं चूज द करेक्ट फैमिली प्रोनाउंस टू कंप्लीट दी सेंटेंसेस। ये आप लोगों के कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको मैंने जो है वो नेक्स्ट अलग से जो है यहाँ पे आप लोगों के लिए जो है वो डिस्क्राइब भी किया है इनको, कि हम लोगों ने यहाँ पे हुज क्यों लगाया है, यहाँ पे हम लोगों ने हु क्यों लगाया है। तो फर्स्ट इसमें आपका है द बॉय whose father is a professor forget these glasses, ठीक है। अब यहाँ पे whose क्या है, उसकी पोजेशन शो कर रहा है क्योंकि वो उसके फादर है, ठीक है। the child who fought in the street wasn't from my school। अब यहाँ पे ये वजन जो है ये was not की कॉन्ट्रैक्शन है, ठीक है। तो who यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है, सब्जेक्ट प्रोनाउन को, the child को, ठीक है। नेक्स्ट वो कहते हैं I wore the dress which my mom bought me which refers to the object dress and adds detail। अब यहाँ पे उस ड्रेस की जो है वो डिटेल ऐड हो रही है, my mom bought me, जो मेरी मदर ने मेरे लिए खरीदा था, ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है कि दिस इज द गर्ल हु केम फ्रॉम द स्पेन। वो कहते हैं ये वो लड़की है जो कि स्पेन से आई है। अब यहाँ पे हु यूज फॉर पीपल सब्जेक्ट प्रोनाउन, ये सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन होता है। आप लोगों ने सब्जेक्ट प्रोनाउन के लिए आप लोगों ने जब सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ा है तो आप लोगों ने एक एसवीओ पैटर्न पढ़ा होगा, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, उसके मुताबिक आप लोगों ने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जो है वो मेंशन कर लेना है, ठीक है। आई एम कंफ्यूज हुज बुक इज मोर इंटरेस्टिंग। वो कहते हैं मैं कंफ्यूज हूँ कि किसकी जो है वो बुक ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है।
अब यहाँ पे हु जो है ये क्या शो कर रहा है, पोजेशन शो कर रहा है, ठीक है, कब्जा शो कर रहा है, यानी कि उसकी जो है वो रिलेटिवनेस जो है वो शो कर रहा है। आई टॉक टू द गर्ल हुज कार हार्ट ब्रोकन डाउन, हैड ब्रोकन डाउन, हुज शोज पोजेशन द गर्ल्स कार, ठीक है, लड़की की कार है, पोजेशन शो कर रहा है, कब्जा शो कर रहा है। ही इज अली हु वॉन द स्विमिंग कंपटीशन, ठीक है। अब यहाँ पे हु किसको रेफर कर रहा है, पर्सन को, एंड इज द सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट है लेकिन पर्सन है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने जो है इसकी मैंने यहाँ पे डिटेल्स ऐड की हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे हु क्यों लगाया है, हुज क्यों लगाया है, हम लोगों ने विच यहाँ पे क्यों ऐड किया है। तो आप लोगों ने इनको फिल इन द ब्लैंक्स को जब फिल करना है तो आप लोगों ने इनकी ये जो डिटेल मैंने यहाँ पे ऐड की है इनको भी जो है वो लाजमी देखना है। उसके बाद हमारे पास है पास्ट परफेक्ट टेंसेस हैं। तो पास्ट परफेक्ट में जिस तरह हम लोगों ने पीछे प्रेजेंट परफेक्ट किए थे उसकी हम लोगों ने जो है वो क्या की थी, एक वर्कशीट भी सॉल्व की थी। तो इसी तरह से आप लोगों ने यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंसेस हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको जो है वो सॉल्व करना है। तो पास्ट परफेक्ट का जब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो जब हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट किए थे तो उसमें हम लोगों ने एज अ मेन वर्ब जो हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब लगाया था वो हम लोगों ने क्या लगाया था, हैज या हैव। तो जो पास्ट है इसमें हम लोग क्या हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हैड, ठीक है। और साथ में क्या आ जाता है, हमारा पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और नेक्स्ट वो कहता है कि मुनीब, अगर हम इसका एफर्मेटिव देखें तो मुनीब हैड अराइव्ड बिफोर द इवेंट, ठीक है। नजमा हैड गॉन टू द स्कूल। अब अगर नेगेटिव बनाना है तो हैड नॉट। यहाँ पे इसकी जो पहचान होती है चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है, उर्दू पहचान जो है। तो अब यहाँ पे मुनीब हैड अराइव्ड बिफोर द इवेंट, यानी कि वो इवेंट को से पहले ही जो है वो पहुंच चुका था, ठीक है। नजमा हैड गॉन टू द स्कूल। नेक्स्ट इसी का हम जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हैड नॉट, ठीक है, साथ में लगा देते हैं। बाकी सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो वैसे ही रहता है। जब इंटरॉक्टिव बनाते हैं तो क्या होता है कि हैड स्टार्ट में आ जाता है, बाकी सारे का सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पे उसको हम लोग जो है वो देख लेते हैं। तो वो कहते हैं शी हैड, ये पहले ऊपर मैंने जो है वो यहाँ पे आप लोगों को सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया है कि आप लोगों ने इसको जो है वो कैसे फिल आउट करना है। वो कहते हैं शी हैड कंप्लीटेड हर प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, ठीक है। आई हैड सबमिटेड माय एडमिशन फॉर्म। शी हैड पार्टिसिपेटेड इन द स्पीच कंपटीशन। दे हैड रीड दिस बुक बिफोर, ठीक है, वो पहले इस किताब को जो है वो पढ़ चुकी थी, ठीक है। आई हैड वोकन अप रियली अर्ली टुडे फॉर अ वॉक। द पायलट हैड गाइडेड हिज क्रू बिफोर द फ्लाइट। अब यहाँ पे उसने जो आप लोगों को पीछे है ना, आप लोगों की जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें उसने यहाँ पे ना वर्ब जो है वो दे दिए गए हैं। अब यहाँ पे जो मैंने नेक्स्ट फिल आउट किया है वो मैंने जो है वो आप लोगों को यहाँ पर पूरी जो है फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो राइट कर दी है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने देख के जो है वो राइट डाउन अपनी बुक्स पे भी कर लेनी है। द पायलट हैड गाइडेड हिज क्रू बिफोर द फ्लाइट। व्हेन आई अराइव्ड एट द पार्टी द डिनर हैड स्टार्टेड, ठीक है, हो चुका था, स्टार्ट हो चुका था। आई हैड आस्क्ड फॉर अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो ये सारी जो है आप लोगों ने इसको फिल आउट करना है। तो नेक्स्ट ये मैं आप लोगों के साथ एक वर्कशीट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इस वर्कशीट को फिल आउट करना है और जब आप लोगों ने होमवर्क जो है वो करना है तो आप लोगों ने इसको साथ फिल आउट करके भेजना है, ठीक है। तो ये था आज का आप लोगों का काम। और जो हम लोग जो है वो एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं कि आप लोगों का इसमें होमवर्क क्या है। वर्कशीट तो आप लोग लाजमी करेंगे, ये आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो हम लोग जो है वो होमवर्क भी देख लेते हैं। क्रिएट 5 सेंटेंसेस अबाउट करेक्शन विद रिलेटिव प्रोनाउंस। अभी जो हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउंस पढ़े हैं, हु, होम, हु, विच, दैट, ठीक है, ये 5 हम लोगों ने पढ़े हैं। तो इनको यूज करते हुए आप लोगों ने क्या करना है कि 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।